ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति ओम जी। शांति जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। गुड हम मॉर्निंग। सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो परमात्मा पिता अपने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए टिप्स देते हैं कि बच्चे अब अपने शरीर के भी जो हिसाब किताब है इनसे भी मुक्त बनो, उससे भी अभी मोह को छोड़ो, क्योंकि शरीर के हिसाब किताब एक तरफ चलेंगे, परिस्थितियां एक तरफ आएंगी, लेकिन मेरी स्थिति पर मेरा कितना अटेंशन है। अगर वो अटेंशन है तो परिस्थितियां हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी, शरीर के हिसाब किताब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो अपने चलेंगे लेकिन मुझ आत्मा को दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। बाबा जैसे गोदी में भी उठा लेगा, लेकिन ये कभी होगा जब मेरी स्थिति देह और देह की दुनिया में रहते भी एक परमात्मा की प्रीत में लवलीन होगी। तो वो कर्मातीत अवस्था जो होगी, बाबा ने कहा उस कर्मातीत को अवस्था को भी प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी जो हमारा ये शरीर रूपी वस्त्र है, इसको भी जैसे भूलना होगा। हम्म, तो वर्तमान समय सभी हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं और परमात्मा पिता उंगली पकड़ के हमारे हिसाब किताब चुक्त करा रहा है। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, परमात्मा के प्रति प्रीत बुद्धि हैं, वो बच्चे इन हिसाब किताब को इजी तरीके से पार कर पाएंगे। तो आज किस रीति से अपने हिसाब किताब को चुक्त करने की बाप दादा की शिक्षाएं हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। तो दो शब्द बोले, चुस्त और सुस्त। सुस्त माना जिसकी बुद्धि अभी भी देह और देह की दुनिया में ही है, और चुस्त जो एक बाप की याद में, बाप की पढ़ाई पर फोकस है। प्रश्न है कि संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वा कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कौन है तकदीरवान? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं, वो तकदीरवान है। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर ले, तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है और हम अपना सब कुछ सफल कर ले में हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। बाबा सम्मुख है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें, हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तो आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको क्या सिखाता हूँ? राजयोग। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों के एम ऑब्जेक्ट है। यह है पाठशाला, भगवान पढ़ाते हैं, किस लिए? तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। और क्यों पढ़ाते हैं? कि तुम सब बच्चे पढ़कर क्या बनते हो? प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ।
बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए, इसलिए सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर कौन? शिव बाबा है, ना कि कृष्ण। क्या कहते हैं बाबा, अभी दुनिया में सभी लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं ना, लेकिन हम सब बच्चे समझ गए हैं कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वही हमारा पिता शिक्षक सदगुरु है, और वो शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहा है, ना कि श्री कृष्ण पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा है ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं, शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। हम परम पिता परमात्मा से तकदीर बनाने के लिए आए हैं। तो शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते राधे और कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है, बाप कहते ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो। ये हमारा लास्ट अंत का समय है, और भगवान को न जानने के कारण तमो प्रधान एकदम बेघर बन गए। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है ना। बाबा ने कहा फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है ना। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस बन नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्युग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, है ना। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जहां लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। परिस्तान था, अभी तो क्या है, कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ क्या हो गए, भस्म हो गए हैं। सत्युग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका व लंका निकल आएगी। द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है ना, सोने की लंका का जिक्र आता है ना रामायण में। तो बाबा कहते हैं द्वारका हो सकती है, लंका नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है ना, इसलिए रामायण में नाम सोने की लंका का आ गया, ऐसे गोल्डन एज है। तो राम राज्य को सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो क्या हो गया है, कंगाल हो गया है। कंगाल अक्षर लिखना, पाप कहते कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सत्युग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता, है ना। बाबा कैसे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे, कैसे सत्यनारायण बनेंगे, किस प्रकार से परमात्मा एजुकेशन को आत्मसात करते करते हम सत्य में टिकेंगे और नारायण जैसे गुण आ जाएंगे। तो कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे वहां? अनेक मतांतर हैं, एक ना मिले दूसरे से। आप कहते कितना वंडर है, देखो कितने एक्टर से अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। बाप कहते परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तकदीर में नहीं है इसलिए सुधरते नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा ज्ञान देकर बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए आए हैं, बाबा कहते तकदीर में नहीं है, बाप को छोड़ देते हैं तो, और सुधरते भी नहीं है, है ना। बाबा ने आज उल्हाना दिया, बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर बाप की नजर है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, झूठ बोलने की, है ना। झूठ बोलने से कितना घाटा है कि मेरा पुण्य का खाता एकदम नील हो जाता है।
जब भी मुंह से झूठ निकलेगा ना, तो परिस्थिति आएगी, आप अपने आप को सेव करने के लिए क्या होते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोल देते, है ना। तो इसलिए बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रख लेते हैं, छोड़ते ही नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधी आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापिस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है ना, बाप कहते तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इस इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। बाबा कहते नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थ के आदि अचानक होते हैं ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। पहले तो सब एक ही था ना, जब ये बंटवारा हुआ 1947 की बात है ना। हाँ, तब कितने मरे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाबा ने कहा। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। बाबा एक एक पॉइंट करके रोज अलग अलग बातें समझाते हैं। तो एक बार में तो नहीं समझाएंगे ना, तो बाबा कहते इतना समझ लिया, बाकी का धीरे धीरे फिर समझाते ही रहेंगे। तो सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, वहां कहाँ गुम हो जाते हैं। क्या अर्थ केक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं। क्या होता है, आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई। फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। ये बाबा कहते हैं ये चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हाँ, कि बाप की जो ज्ञान है, इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हैं, बाबा कहते बुद्धि में सिमरन करना चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। कौन सा, लक्ष्मी नारायण का, कि ओहो हम ऐसे बन रहे हैं। ये बैच बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। बाबा तो पहले ऐसे कराता था, यानी अंदर से मुझे ऐसा फोर्स आता था, कहाँ भी ट्रेन में जा रहे हैं तो बस खड़े होके सारी ट्रेन को, जो सामने आमने जितने भी है, समझाना। तो जैसे ये बाबा करता था, कोई ऐसे मतलब इतनी देही अभिमानी स्थिति तो किसी की नहीं होती कि उसको शर्म ही ना लगे सुनाने में सबके सामने, तो वो बाबा करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कभी समाचार लिखते नहीं है ट्रेन में क्या सर्विस की, बाबा को बताना है आके, बाबा ये सर्विस की है, बाबा को थैंक्स, बाबा ने कराई। थर्ड थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है, जिन्होंने कल पहले समझा है। जो मनुष्य से देवता बने हैं, बाबा कहते वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से कृष्ण व मनुष्य से सिख नहीं। मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। मनुष्य से कृष्ण व मनुष्य से सिख नहीं, मनुष्य से देवता बने हैं ना। अभी देखो ये सारे धर्म तो लोगों ने अपने अपने कर्मों से अलग अलग कर लिए ना, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, मैं ये हूं, फलाना हूं, है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि मनुष्य से बाप देवता बनाने आए हैं, क्रिश्चियन सिख ऐसा नहीं। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए, झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म। फिर कब स्थापन होंगे, क्वेश्चन मार्क है। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना, कर्मों के अनुसार फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े, है ना। अभी बहुत से लोग क्रिश्चियन बन गए, किस लिए, पेट
पेट के लिए, है ना, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो लोग सबको बांटते हैं, तो वो उन्होंने अपना हिंदू धर्म से छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो जहां से उनको खाने पीने को मिला वहीं के गुण गाने लगे, वहीं के होके रह गए, लेकिन अपना जो देवी देवता धर्म है उसको भूल गए। तो बाप कहते वह निकल आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे। बाबा ने कहा जो है इस कुल के, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं, चाहे वो सिख धर्म में चले गए, या कोई भी और धर्म में चले गए हैं, इस्लामी हैं, बौद्धि हैं, ये सब, तो या मोहम्मद को जो फॉलो करते हैं, बाबा ने कहा जो अपने कुल के हैं वो निकल आएंगे, इसलिए सबको ये परिचय जरूर देना है। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे, देवी देवता धर्म में। बाबा ने कहा सब थोड़े ही जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना परम धाम का चित्र, ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, और फिर नीचे जो है ना सेक्शन बने हुए हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, कई सारे सेक्शन हैं। तो बाबा ने कहा कि सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में, बाबा ने कहा, ये सब बातें हैं। तुम दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए देखो कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। षष्ठी को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूत है, बाबा ने कहा वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाए, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेगी। बाबा कहते वह साइंस वहां सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले बाबा ने कहा देखो कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ भी नहीं था, है ना। पहले तो, अभी हम लोग तो बचपन में देखते थे, इतना सब कहाँ था। ये तो अभी 100 साल के अंदर, अभी 100 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। अभी तो देखो क्या हो गया है, वहां तो फिर सीखे सिखाए चले जाएंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, हाँ सब कले कुछ बोझे रेडी रहता है ना। यहाँ भी बोरिंग देखो मकान कैसे बनते हैं, बाबा ने कहा सब कुछ अभी आजकल देखो अमेरिका में तो कैसे होते, सब बना हुआ होता है, खाली ज्वाइन करते हैं, बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही मकान बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा आजकल तो देखो कैसे कैसे जल्दी मकान बन जाते हैं। कितनी मंजिल बनाते हैं, वहां ऐसे नहीं होगा, वहां एक ही मंजिल होगी गोल्डन दुनिया में। तो वहां तो सबको अपनी अपनी खेती भी होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा, वहां तो अथाह धन होता है ना। बाप कहते हैं ऐसी दुनिया को आप, हाँ, इमेजिन करो कि हम ऐसी दुनिया में रहने वाले हैं। तो जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं, है ना। वहां नाले नाले तो गंदे होते हैं ना, नदियां तो पानी की अच्छी अच्छी होती हैं। तो बाबा कहते कि वहां पर नदियां होंगी और नाले नहीं होंगे। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली है ना, एक इंजन खींचती है गाड़ी को, यहाँ तो डबल है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, हाँ, कैसी अंगुली देते हो, तन मन धन, है ना, सब बाबा के प्रति समर्पित करते हो ना। दिखाते हैं ना, कृष्ण कृष्ण की कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा, लेकिन लाठी तो औरों की भी लगी ना। तो जिसकी लाठी लगी थी उसको छत्र छाया भी मिली थी। तो ये समय है, बाप की छत्र छाया किस पर होगी, जो अपना सफल करेंगे, तन मन धन जो भी है सफल करेंगे, सफल कराएंगे, तो जिनका सफल होगा उसको छत्र छाया अवश्य मिलेगी, बाबा की मदद जरूर मिलेगी। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देंगे। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे, अभी भी डर रहे हैं। बाबा कहते कहाँ लड़कर बॉम्ब न चला दे, चिंगारी तो बहुत लगती रहती है। अभी हम क्या सुन रहे, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, कैसे सत्य स्वरूप में टिककर हम नारायण जैसे गुणवान बन जाएं। घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, और फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है।
बाबा कहते हैं ड्रामानुसार चुस्त सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं, है ना। बाबा ने शुरू में कहा चुस्त कौन है और सुस्त कौन है ना। चुस्त है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन है, और सुस्त कौन है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। हाँ, जो उनकी जिनकी बुद्धि देह और देह की दुनिया में ही अभी तक है। तो बाबा क्या कहते हैं, देह और देह की दुनिया में रहना है, लेकिन बुद्धि को बाप के पास रखना है। लेकिन बाबा ने सुस्त किसको कहा, कि जिनकी बुद्धि परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पे नहीं है, सिर्फ देह और देह की दुनिया में ही भटक रही, वो है सुस्त। तो चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। हाँ, क्योंकि बुद्धि देह और देह की दुनिया में है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसका ये सब बुराई देखी। तो ये क्या होता है, इसी से बाबा ने कहा कि फेल हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना होता रहता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बाप को याद नहीं करते। बाबा और कितनी सिंपल तरीके से समझा रहे बच्चों को। सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते रहते हैं, यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है ना। ये शरीर रूपी दुम, और मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ दोनों भ्रकुटी के मध्य, और मैं आत्मा इस शरीर रूपी दुम को चला रही हूँ। विजन बनाते जाएंगे, हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर ये दुम छूट जाएगा। जब हमारी अवस्था कर्मातीत होगी तो बाबा ने कहा ये दुम, ये शरीर फिर छूट जाएगा। बाबा ऐसे ऐसे शब्द बोलते किस लिए, ताकि हम नष्टो मोह बनते चले जाएं। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। इसलिए श्याम सुंदर की कहानियां आती है ना, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते क्योंकि वो श्याम से सुंदर बने। श्याम कब थे, जब देह अभिमान में थे। सुंदर कब हो गए, जब देही अभिमानी बने। तो सर्वगुण संपन्न हो गए, सब उनके मित्र हो गए ना। कितना सुंदर रहस्य समझा रहे बाबा। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र ने कितनी मेहनत दिखाई है, महेंद्र भोपाल के भाई थे, तो अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधी आदि की मदद से ही देखो कितना काम किया है। कमाल है ना। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाएगी। हाँ, महेंद्र पाल भाई का जो बाबा ने नाम लिया, हाँ, बहुत सर्विसेबल, और उन्होंने अपना सब तन मन धन लगा के बाबा का सेंटर खोला, और अनेकों ने सहयोग भी किया, तो उनका भी भाग्य बना दिया बाबा ने कहा। कोई कोई तो बहुत मनुष्य होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं, समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर है तो कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है, किस लिए, स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो आज बाबा क्या कहते हैं, दान पुण्य करने वाले को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं वही तकदीरवान है ना। जिन्होंने यथार्थ रीति भगवान को पहचान के कर रहे हैं, ईश्वर अर्थ है ना, वो तो सब सफल हो रहा है। लेकिन हाँ, जिसने पहचाना ही नहीं ईश्वर को और कहाँ भी हो रहा है अपना, तो बाबा ने कहा वो सफल नहीं है, वो तकदीरवान नहीं है। क्योंकि रिटर्न ये जैसे शेयर मार्केट में भी देखते हैं ना, कहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज्यादा 5 गुना होता है, 2 गुना होता है, तो वहां शेयर में लगाते हैं ना। ऐसे बाबा ने कहा दान पुण्य का भी किसको मिलेगा, जो यथार्थ रीति सफल करेंगे। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण वे हैं मुख वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब सर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, कौन सा बच्चे, मन मना भवा, मन मना भव। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। अब देखो जहां कोई मरता है, हाँ, जाते हैं ना शमशान में, कब्रिस्तान में, तो बाबा ने कहा वहां भी सेवा करो। मित्र संबंधी आते हैं लोगों के, तो बाबा ने कहा वहां भी पर्चे बांटो।
बाप जब आते तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो ये मंत्र है, कौन सा, मन मना भव का। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की भावना का बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा, नमस्ते। और हम सभी बाप के बच्चे चलेंगे हंसते गाते, हाँ, परम धाम के रास्ते। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो धारणा के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी तुमको भूल जाना है। अभी शरीर को भूलना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह है मेहनत करनी। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, बाबा ने कहा ये मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार, तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बना दी है। कैसी ऊंच तकदीर बनेगी? इस संगम युग की घड़ियों में तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती, सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सकती। फिर से सुनेंगे इस लाइन के लिए। बाबा ने कहा, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती है, सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है ना। शरीर के जो भी हिसाब किताब है वो कर्म भोग के रूप में आएंगे। तो वो चुप्त करने के लिए आएंगे, क्योंकि हर अंग से भी कुछ ना कुछ विकर्म हुआ है ना। उस उस अंग का भी हिसाब किताब क्लियर होना है। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर हमारी बुद्धि क्या होती है, बार बार उसी अंग की तरफ जाती है। हाय हाय रे, यहाँ कष्ट है, यहाँ ये नहीं, वहां हमें उसमें बुद्धि को नहीं घुसाना। बस बाबा को समर्पण कर बाबा को याद में रहना है, बाबा को थैंक्स देना है। वो जरूर हिसाब किताब जल्दी ही चुप्त हो जाएगा शरीर का। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट हुआ ना। इसलिए आप देखो कभी कभी डॉक्टर्स की दवा भी नहीं लगती है। और कभी कभी थोड़ा चूरन खाने से भी तबीयत ठीक हो जाती है। कुछ थोड़ा किसी ने कुछ रेमेडी बता दी, वो करने से ठीक हो जाती है, माना कि वहां दुआओं का खाता भरपूर है, जल्दी चुप्त हो गया। तो इस संगम युग में हमें बहुत दुआओं के खाते को डेवलप करना है, ताकि मेरे कोई भी हिसाब किताब है ना इजी तरीके से हम पार कर ले रहे हैं। वो तो आएंगे है ना, बताएंगे। कभी टाइम नहीं होता है किस प्रकार से अष्ट पेपर हमें पार करने हैं, और बाबा की मदद से बहुत इजी तरीके से ये पार हो जाते। दुनिया वाले उसी में हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे वाह वाह करते हुए हर पेपर को पार कर लेते हैं।
कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके। अंडरलाइन करेंगे, कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है ना। हम कहते हैं ना, संभाल लेते हैं ना, मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे, है ना। तो जब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी, चाहे कोई भी कर्म भोग है, मुझ आत्मा पर हावी नहीं होगा। वो हिसाब किताब चुक्त इजी तरीके से हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। इसलिए भक्ति में क्या करते हैं, जब व्रत रखते हैं कोई, तो खान पान का से व्रत होता है। बाबा ने व्रत कैसा बताया कि हमारे आहार विहार विचार, है ना, सबका व्रत हो, शुद्धि हो। अब आज के अव्यक्त इशारे हैं कि मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेस है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो कि मुझ आत्मा को विश्व कल्याणी बनना है। हर एक आत्मा का कैसे कल्याण हो, हर आत्मा कैसे बाप को पहचान कर उससे कनेक्ट हो जाए ताकि वो अपने दुखों से मुक्त हो जाए। बाबा कहते कि ऐसा अपना स्वरूप को देखो, मैं कौन सी आत्मा हूँ। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो उनकी बुद्धि अपनी बिजनेस में होती है, और हमारी बुद्धि किस में हो, कौन से बिजनेस में हो, बाप की शिक्षा कैसे जन जन तक पहुंचे और हर आत्मा का कल्याण हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। मैं शरीर नहीं, शरीर से न्याय। पॉइंट ऑफ लाइट, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, हर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से कराने वाले, संपन्न असंपन्न। इस देह और देह की दुनिया में रहते अपनी बुद्धि परमात्म शिक्षाओं में लगाने वाले, अपने कर्म भोग को चुक्त कर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने वाले, मैं आत्मा अशरीरी, अपने पिता परमात्मा की संतान। बाबा ने मुझ आत्मा को सेवा दी है, जन जन का कल्याण करना है। मेरी बुद्धि में यही बिजनेस रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो बाबा ने सफलता के लिए, सेवा में कैसे सफलता हो, हम बच्चे करते हैं कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, पता नहीं सेवा ठीक से हुई या नहीं। तो सेवा में सफलता के लिए, सेवा में निर्विघ्नता, ये सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो तो बाप दादा यही कहते हैं, पहले एक मत एक बल एक भरोसा एकता, साथियों में सेवा में वायुमंडल। इसलिए बाबा ने जगह जगह निमित्त आत्माएं बैठाई हैं। तो जिस एरिया में हम हैं वहां की निमित्त आत्मा जो हमें कहती है एक मत एक बल एक भरोसा, फॉलो करना है। अलग अलग अपनी मत चलाएंगे तो सेवा में बल नहीं होगा। जैसे नारियल तोड़ कर रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, पहले इन चारों बातों की रिबन काटो, फिर सर्व की संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। कौन सा नारियल तोड़ना है कि हर एक बंदा जो कनेक्ट हो वो प्रसन्न भी हो और
प्रसन्न भी हो और संतुष्ट भी हो। जो भी कार्य करनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, संतुष्टता, फिर देखो सफलता कितनी मिलती है। सेवा सब करते हैं, लेकिन नंबर बाप दादा के पास जो रजिस्टर में नोट उसी का होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी है ना। बाबा की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए बाबा की सेवा में अपने आप को सफल करना और अपनी तकदीर को ऊंच ते ऊंच बनाना। क्यों ये भाग्य बनाने की बेला कि जहां परमात्मा ने मुझ आत्मा को सेलेक्ट करके मेरा भाग्य बनाने का अवसर दिया है, अपने हिसाब किताब को चुक्त करने का अवसर दिया है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बाबा की किरणों के नीचे से हमको देखते हुए और वो वाइब्रेशन मुझ आत्मा से होते हुए पूरे विश्व, पूरे प्रयागराज जो चल रहा है आजकल, वहां तक वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं और हर एक आत्मा अपने परमात्मा को पहचान उससे अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं और इस असार संसार में सार को याद कर सार स्वरूप बन संतुष्टता प्रसन्नता को प्राप्त कर। ऑप्शन। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। बाबा के प्रति क्या उद्गारें, छोटे छोटे पॉइंट में क्या पुरुषार्थ करना है मुझे शेयर करिए। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि तन मन धन को बाबा को समर्पण कर देना है। जो वो कर नहीं सकते इस चीज को, उसका मतलब है बाबा उनकी किस्मत में नहीं है। बाबा की सर्विस करते रहना है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, फिर सब अपने घर चले जाएंगे। सदा पढ़ाई पे अटेंशन रखनी है। बुद्धि बाप के पास लगी रहे। मन मनावा बनना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर को भूल जाना है और बाबा के सिवाय किसी और का याद नहीं करना। नष्ट मोह बनना है। कोई देह या देह से रिलेटेड स्थिति आत्मा की स्थिति को ना हिला सके, ऐसी स्थिति पे पहुंचना है। और पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है और मनसा सेवा करते रहनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में बाबा को नहीं भूलना है, हमेशा एक बाप को याद रखना है, मनसा सेवा करते रहना है और बाबा की सेवा में पुरुषार्थ पर बने रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मंजित बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें चुस्त स्टूडेंट बनना है, मतलब हमें पढ़ाई पर अटेंशन रखकर अच्छे मार्क्स लाने हैं और हमें सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त स्टूडेंट वह होते हैं जो देह और देह की दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लड़ना झगड़ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, ये सब सुस्त स्टूडेंट की निशानी है। बाबा ने कहा है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर को भूलना है, देह और देह के संबंधियों से दिल नहीं लगाना है। और बाबा ने कहा है कि कर्म भोग की परिस्थिति के आकर्षण से हमें मुक्त रहना है, नष्टो मोहा स्थिति बनानी है। देह और देह की दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सके, ऐसा पुरुषार्थ करना है, एक बाबा की याद में रहना है। इससे हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। और पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, इससे हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और हमें मनसा सेवा करनी है। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? किसके उद्गार हैं बाबा के प्रति? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। परमपिता बच्चों को सुस्त रहने का टिप्स देते हैं। एक परमात्मा को याद करना, पवित्र रहना, वर्तमान समय में हिसाब किताब चुक्त होता है। जो बाबा को उंगली ठीक से पकड़े हैं, इजी से हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। बाबा आज चुस्त और सुस्त का बारे में समझाते हैं। बुद्धि में बाबा को याद कर कर पवित्र रहकर चुस्त में रहना ही एक्चुअली सुस्त है। और शरीर भर में रहकर जो सुस्त होते हैं वो सुस्त नहीं है। बाबा को शरीर में रहकर भी आत्मा को आत्मा समझना वही समझाते हैं। और श्रीमत मर खुदाई खिदमत पर बनना है। ओम शांति।
ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। मेरी आवाज ओम ही नहीं ओम जा रही। शांति, ओम शांति, सॉरी म्यूट हो गया था। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बाबा को इतना याद करना है कि संबंधी याद ना आए, और बाबा के नाम से विक्रम विनाश होंगे, शरीर के हिसाब किताब चुकता होंगे। निर्भीक बाबा की सेवा में अपने आप को समर्प करने से सफलता और संतुष्टता प्राप्त होती है, और पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। ओम शांति राजेश प्रेम। बहन। थैंक ओम यू। शांति, ओम शांति। थैंक यू प्रेम। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति लीला बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्म से सबकी सेवा करनी है, देह और देह की सब संबंध भुलानी है। बाबा कहते पवित्र रहना है, बाबा को एक बुद्धि में रखकर सब संसार की चीजों को भूलकर कोई संबंधी को याद नहीं करना। ओम शांति। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली, शांति। थैंक यू बाबा। माने इसको हम शांति। ऐसे लेंगे, मित्र संबंधी को याद, अगर ऐसे लोग सुन जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। माने हम सबके साथ रह के बाबा की तरफ अपनी बुद्धियों को जोड़ेंगे, तो ऐसे बोलने से सामने वाले को, मित्र संबंधी को खराब नहीं लगेगा, है ना? अच्छा। और ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि हमें चुस्त रहनी है, सुस्त नहीं रहनी है, और बाबा की याद में रहनी है और पवित्र रहनी है। हम जितना बाबा की याद करेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, तो इसलिए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। ओम शांति। ओम शांति सनिता बहन। राजेश बहन, आज पापा हमें चुस्त स्टूडेंट बनने के लिए कह रहे हैं। सुस्त नहीं, सुस्त वो हुए जो दे और दे की दुनिया में बुद्धि योग बाबा के साथ ही लगाई रखना है, क्योंकि याद से ही पवित्र बनेंगे। बाबा आए हैं, पढ़ा रहे हैं हमें प्रिंस और बैगर टू प्रिंस बनाने के लिए। सो अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, तन मन धन सब सफल करना है, और झूठ नहीं बोलना। बाबा हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा है कि पवित्रता का सबसे व्रत अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि संबंधी मित्र संबंधी देखते हुए भी ना देखें। कोई कर्म हमारे शरीर के, बाबा कहते हैं कर्म भोग तो होंगे, लेकिन अपनी स्थिति को परिस्थिति से हिलने नहीं देना। अपनी स्थिति को इतनी ऊंची बनाना है, और श्रीमत पर चढ़कर खुदाई खिदमतगार बनना है, और उनकी सेवा करनी है, बाबा का परिचय देना है, उनका भी भाग्य बनाना है, और मनसा थैंक यू राजेश बहन। थैंक ओम यू। शांति। थैंक यू सनिता बहन। ओम शांति। आज तो गौतम भाई का जन्मदिन है। हाँ, तो गौतम भाई को भी बाबा की तरफ से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और गौतम की मदर को भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपका भी तो बहुत ये बहुत ब्लेसिंग उनको बाबा की तरफ से दे देना गौतम भाई को। थैंक यू। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। गौतम भाई आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हाँ, सभी बोल देंगे। ओम शांति। गौतम भाई जन्मदिन मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बर्थडे गौतम भाई। थैंक यू सो जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बाबा का आशीर्वाद मिले, और श्रीमत पे श्रीमच का ज्ञान मिले। खूब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो थैंक यू सनिता बहन। और एनीबडी एल्स, और भी कोई शेयर करना चाहते हैं अपने थॉट को? संगीता बहन, रंजन भाई, कीर्तन भाई,
राजीव भाई, ओम शांति। तो टाइम। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें यही रोज मुरली के जरिए इतने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को भरते जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं, बच्चों कभी भी चुस्त एवं दुरुस्त रहो, सुस्त नहीं पड़ो। चुस्त रहने का तात्पर्य यही है कि बाबा के श्रीमत पे और बाबा के ही बताए हुए राह पे चलनी है। हर हमेशा उनके योग में रहनी है, तो हर हमेशा चुस्त रहोगे। नहीं तो देहधारियों के माया लोक में फंसोगे तो सुस्त पड़ जाओगे। इसीलिए बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है, उनके योग में उनके ध्यान में ही रहना है। और बाबा यही बताते हैं, बच्चों इस संगम युग के युग में अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए अपने आप को पूरा शालीन और नम्र विनम्र धारण पवित्रता धारण करो और सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहो। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। थैंक यू भैया। ओम शांति। तो हम बाप दादा को आज एनीबडी एल्स और भी कोई शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। भाई। ओम शांति। तो आज बाबा जो कैटेगरी कर रहे हैं, दो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो चुस्त और दूसरे सुस्त स्टूडेंट। जो सुस्त स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई अच्छे करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके निकल जाते हैं। बट जो सुस्त होते हैं वो लड़ना झगड़ना में टाइम वेस्ट करते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, खाली मित्र संबंधी याद आते हैं। अम, आत्मा जानती है कि परमपिता परमात्मा अब हमारा तकदीर बनाने के लिए आए हैं, और ये पाठशाला का टीचर भी बाबा ही है, श्री कृष्ण नहीं है। अम, आत्मा जानती है कि हम मनुष्य से देवता और स्वर्गवासी बन रहे हैं, और ये हमेशा याद रहता है आत्मा को। बट माया घड़ी घड़ी भुला भी देती है, ये भी बाबा बोल रहे हैं। हाँ, बाबा आज साइंस के बारे में बोल रहे थे कि साइंस हमको सुख देगा गोल्डन एज में, अभी बहुत दुख देता है। इसी साइंस को यूज करके महल भी बनेंगे और सारे जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सब रहेगा। और बट वो सुख देगा सबको। हम शांति। थैंक यू काइंडली। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू थैंक यू बहन। रजनीश भाई। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। थैंक यू। एनीबडी एल्स? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, टाइम ऊपर भी हो चुका है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू और टाइम और प्रेजेंस। तो बाबा को हम सभी मिलकर शुक्रिया अदा करें।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. ओम शांति Thank दीदी, you. ओम शांति बाबा, Have ओम a great day with Baba. शांति Thank you, all of you. Thank you, time, your time and your presence. Thank you.